रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं, रैंक के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो रैंक के लिए दिया जा रहा है, सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं। गुरुजी, सब मास्टर लोग कहता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो कैसे मान ले कि आप ही सबसे अच्छे हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तीनों डिजिट में हम इस बार कामयाब रहेंगे रैंक देने के लिए भी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9वां 10वां 11वां 12वां का बच्चा आपके पास आता है, आप उसको गाइड करते हैं और 9वें क्लास से ही आप उसको मतलब जेई या नीट उसको जो भी करना है उसका तैयारी करवाते हैं, राइट? कोटा रिटर्न है, देन हम वहाँ पे जो किसी भी कोचिंग में जाओ तो वहाँ क्लास के बाद आपको ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सामने बिठा के क्या दिक्कत है क्या नहीं सब कुछ तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से देते हैं कि ठीक है बायो क्या पढ़ रही हो, फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, मतलब हर चीज पे गाइडेंस दिया। कितना दिन रही थी आप? हम 2 साल। 2 साल? हाँ, मतलब 11th 12th वहां से किए थे। किसी के पिता हैं, हम ये वीडियो देख रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको आपसे मिलने के लिए? आप क्या समझाएंगे हमको, क्या क्या ऑफर सर्विसेज कर देते हैं, आप बताइए। पढ़ाई जो है ना अब वो लोग का अभी की डेट में एक तरह का नशा बन गया। यहाँ पे किसी तरह कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना कि उसका आप हिस्ट्री पे भी एक बार आप डिस्कशन करिए, इनके माँ बाप से भी आप लोग जाकर मूव करके एक बार मिलिए जरूर। वो लोग बताएंगे कि हमारे बच्चों में क्या चेंजिंग हुआ है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हमारा टाइमिंग यही रहता है। झूठ बोल रहे हैं? 9 बजे से 8 बजे तक रहता है साथ में? ये पक्का पूरा रहते हैं। एकदम झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ बोल रहे हैं। आप कभी भी आके चेक कर लीजिएगा, या ऑल टाइम यहीं पे प्रेजेंट मिलेगा। तुम भी यहीं रहते हो? हम भी यहीं रहते हैं। क्या पढ़ रहे हो अभी? यहाँ का सबसे अच्छा बात क्या है? एक निर्भय सर अच्छा पढ़ाते हैं, जगह अच्छा है, ये सब नहीं बोलना है। मेंटरशिप क्या है मेंटरशिप में सर? पर्सनल गाइडेंस जैसे कहते हैं, जैसे कि मुझे जिस सब्जेक्ट के जिस पॉइंट में दिक्कत है, मुझे जिस टीचर से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया किसी एक टीचर से, तो तुरंत वही सब्जेक्ट मुझे दूसरा टीचर प्रोवाइड हो जाएगा। साउथ वाले जो भी बच्चे हैं वहाँ पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने स्कूलिंग के साथ ही IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं। ओके। तो उन लोग का जो शुरू से स्टार्टिंग से जो बस उन लोग का जो डिसिप्लिन जो बना हुआ है पढ़ाई का वे, वो काफी रेगुलरिटी के साथ आ रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो भी सारे बच्चे हैं, गार्जियन है, भ्रमित होकर इधर उधर जाके फंस जाते हैं। उन बच्चों के लिए भी हम आपके तरफ से जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आके हमसे जरूर मिले। यहाँ का सबसे बुरा बात क्या है? बुरा बात मुझे तो अभी तक नहीं लगा। झूठ सब मत, कुछ तो बताओ यार। झूठ नहीं, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, मतलब हमको यहाँ पे कुछ बुरा नहीं लगा। फिल्म में देखते हो? मूवी? हाँ, उतना चॉइस मूवी बड़ा एक्सेंट है। नहीं मतलब मूवी नहीं उतना भी नहीं है। नहीं। अच्छा। पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रात में यहाँ पे पढ़ना है, तो टाइम ही नहीं मिलता है देखने के लिए। तो सिर्फ एक महामहिम राज्यपाल के पास ही नहीं लिखा है, बिहार के तमाम जिला पदाधिकारी 38 जिला पदाधिकारी के पास ये 38 डीएम को यहाँ पे आप देखे होंगे कि उसका मेरे पास ये भी दिया हुआ है। ये आप इस चीज को दिखाइए कि ये 38 डीएम के पास हम भेजे हुए हैं। और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजे, उप मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं, बिहार बोर्ड के चेयरमैन से निवेदन किए हैं कि हमारा संस्था बहुत छोटे संस्था है, हम लोग को एक सही मुकाम नहीं मिलता है। बच्चे हमारे भी बहुत अच्छे ढंग से सर तैयारी कर रहे हैं, और उन बच्चों के साथ यदि सही ढंग से बिहार बोर्ड का एग्जाम अभी तक कराते हुए आ रहा है, हम इस चीज पे उनसे किसी चीज का थोप नहीं रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि बच्चों सही से चीटिंग वूटिंग नहीं हो। जब भी हम टेबल और कुर्सी पर बैठे हुए किसी बच्चे को पढ़ाई करते हुए देखते हैं तो हमको अपना बचपन याद आ जाता है। लगता है कि अगर हम भी पढ़ लिए होते तो बहुत काबिल हो गए होते, लेकिन अफसोस कि हम पढ़ नहीं पाए। पत्रकार बन गए तो घूम घूम कर लोगों से ये पूछते हैं कि भाई साहब आप लोग क्या पढ़ते हैं। और जब भी हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट कह लीजिए, ऐसी संस्था जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने में विश्वास रखती है, वहां पर जाते हैं तो मेरा मजा दोगुना हो जाता है। और अपन आए हैं अभी निर्भय जी के पास। निर्भय सर जनता जंक्शन पर 2-3 दफा आ चुके हैं, जीत मेंटरशिप प्रोग्राम चलाते हैं और पटना में बच्चों को ऐसा मेंटरशिप देते हैं जो बच्चों को अपने आगे के जीवन में बेहतरीन तरीके से काम आता है। अपन बात करेंगे 2-3 मुद्दों पर, बच्चों से ही बात करेंगे। लेकिन पहला सवाल यही है कि जब हम लोग पहली बार निर्भय जी मिले थे तो आप एक बात बोले थे कि मेरा टारगेट है कि हमको रैंक देना ही है। कहां तक उस सफर में पहुंचे अभी आप? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले हम जनता जंक्शन को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। जब हम आपसे फर्स्ट टाइम आपके केबिन में जाके आपसे बैठ के हम बात किए तो उस समय हमारा क्या थॉट था, आप सब बहुत अच्छे से उस समय भी डिस्कस किए। और उसके बाद से हम कुछ बच्चों लोग को सिलेक्ट करके पिछले 2 साल से हम यहाँ पे ये चीज प्रोग्राम अपना रन कर रहे हैं। और जीत मेंटरशिप प्रोग्राम के माध्यम से जो बच्चे IIT JEE और नीट के लिए जो बच्चे सर प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए कोचिंग के बाद वाला जो कोचिंग और जो बच्चे लोग जो टीचर और स्टूडेंट लोग का जो बीच का जो गैप हो जाता है, पढ़ने का जो एक वे होता है, उस चीज को हम बहुत अच्छे से फुलफिल कर रहे हैं। बच्चे अक्सर क्लास करने जरूर जाते हैं, बट क्या पढ़ना है, किस ढंग से पढ़ना है,
किस डायरेक्शन में हमारा वर्क करना है, ये बहुत बड़ा प्रशांत जी मैटर उस टाइम भी हम आपसे बताया। ठीक बात है। और जहां तक कि आप हमसे रैंक की बात कर रहे हैं, तो जो पिछले साल जो बच्चों लोग को जो हम सिलेक्ट किए हैं, मात्र 8 से 10 बच्चों लोग को, जिसमें हम इस बार बहुत बढ़िया रैंक देने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। बिहार सरकार से हम अपील भी किए हैं कि नकल मुक्त परीक्षा अभियान को लाया जाए। उस अपील पे बात करेंगे, लेकिन एक बात और, इसमें जीत मेंटरशिप प्रोग्राम क्या क्या करता है, एक बार फिर से जरा समझाइए ताकि जो लोग नए दर्शक है वो जाने। देखिए, जीत मेंटरशिप सर प्रोग्राम एक ये जो ऐसा विषय है जिस माध्यम से जो बच्चे IIT JEE नीट के लिए सर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को इस बार से हम स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ 9th क्लास से भी हम लॉन्च कर रहे हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये मेंटरशिप का सबसे बड़ा योगदान क्या है कि बच्चों लोग को रिजल्ट के साथ सर बढ़िया रैंक देने को काम करेगा। अब ये हम डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं कि आप मेरे पास आइए, हम तुरंत वर्क करेंगे, हम रैंक दे देंगे। तो रैंक देने के लिए जब हम स्टार्ट किए पिछले साल, तो हम बहुत अपने सबसे बहुत हद तक अच्छे प्रयास किए हैं कि इस बार हम बहुत बढ़िया एक रैंक दे। 1 डिजिट का आपसे बात जरूर किए हुए हैं, आज भी हमारा कॉन्फिडेंस उसी लेवल का है। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तीनों डिजिट में हम इस बार कामयाब रहेंगे रैंक देने के लिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि 9वां 10वां 11वां 12वां का बच्चा आपके पास आता है, आप उसको गाइड करते हैं और 9वें क्लास से ही आप उसको मतलब JEE या नीट उसको जो भी करना है उसका तैयारी करवाते हैं, राइट? जी जी। क्या क्या उसमें आप देते हैं, पढ़ाई लिखाई, रहना खाना, क्या क्या होता है उसमें? देखिए, ये मेंटरशिप एक ऐसा सोल्यूशन है ना कि बच्चों लोग के पास यहाँ पे हर एक तरह का सोल्यूशन यहाँ मिलेगा। पहला चीज क्या है कि आपको स्कूलिंग का भी बेस्ट फैसिलिटी मिलेगा। दूसरी चीज की JEE और नीट का जो स्ट्रॉन्ग जो फाउंडेशन होता है, कुछ बच्चों लोग को जो हम इस साल जो काम किए, तो एक लैंग्वेज बहुत बड़ा मैटर कर रहा था। बच्चे मेहनती जरूर है, यहाँ पे कोई ऐसा सर बच्चा नहीं है कि डायरेक्ट बहुत अच्छे ढंग से ही स्टडी करके आए हैं। बच्चों लोग का जो सबसे बड़ा चीज क्या है कि जो मोटिवेशन जो लेवल होता है, क्या पढ़ना है, किस ढंग से वर्क करना है, इन चीजों को हम लोग बहुत बेहतर ढंग से काम करते हैं। बच्चे लोगों को काउंसलिंग करके लिए उसके बाद उनके सब्जेक्ट वाइज ही हम लोग टीचर प्रोवाइड करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये बियॉन्ड क्या रहते भी हैं। हाँ, इन लोग के साथ हम यहाँ पे सुबह 9 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक हमारा टाइमिंग यही रहता है। झूठ बोल रहे हैं, 9 बजे से 8 बजे तक रहता है साथ में? ये पक्का पूरा रहते हैं, एकदम झूठ बोल रहे हो? नहीं झूठ बोल रहे हैं। आप कभी भी आके चेक कर लीजिएगा, या ऑल टाइम यहीं पे प्रेजेंट मिलेगा। तुम भी यहीं रहते हो? हम भी यहीं रहते क्या हैं। पढ़ रहे हो अभी? अभी हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स? हाँ। हमको आता कुछ तो पूछ सकते थे, लेकिन हमको आता ही नहीं है। खैर, गुरुजी, सब मास्टर लोग कहता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, तो कैसे मान ले कि आप ही सबसे अच्छे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चीज कि सर हम मास्टर नहीं है, हम एक तरह का कोच है जो कि JEE और नीट वाले बच्चों लोग को बेहतरीन ढंग से हम अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन लोग को गाइड करते हैं। ये जो प्रोग्राम है ये बियॉन्ड कोचिंग प्रोग्राम है। एक बच्चे को किस सब्जेक्ट में डाउट है, कहाँ पे डाउट है, उस चीज के लिए हम अपने तरफ से बेहतरीन मास्टर को लाके देते हैं इन लोगों को पढ़ने के लिए। ये जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं ये सिर्फ सेल्फ स्टडी सेंटर है। यहाँ बच्चे बैठ के सिर्फ अपना होमवर्क करते हैं। क्लासरूम में जो होमवर्क भी मिलता है रोज? हाँ, डेली होमवर्क, डेली लोग बना के लाता है। ये डेली लोगों को DPP दिया जाता है। ये अभी आप देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन PYQ का है, ये सारे क्वेश्चन PYQ का है, और बच्चे हमारे यहाँ डेली के डेली होमवर्क करते हैं। ये आप प्रोवाइड किए हैं? हाँ, ये हम प्रोवाइड किए। ये आपका NCERT बेसिक नोट्स है ना, जो कि JEE और नीट के लिए काफी हेल्पफुल चीज है। देखिए, ये सब NCERT भाई सब चीज है। ये मेरा मान लीजिए कि हम एक किसी के पिता हैं, हम ये वीडियो देख रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको आपसे मिलने के लिए? आप क्या समझाएंगे हमको, क्या क्या ऑफर सर्विसेज कर देते हैं, आप बताइए। ये हमारा सर जो प्रोग्राम है ना, ये प्रोग्राम गार्जियन को समझना बहुत जरूरी है। उनके बच्चों को कॉन्फिडेंस देना बहुत जरूरी है। गार्जियन क्या है कि सबसे पहले बच्चा से बहुत अच्छे ढंग से डिस्कशन नहीं करके जाके कहीं एडमिशन करा देते हैं, बहुत अच्छे कोचिंग में एडमिशन कराते हैं, बच्चे के लिए हर एक चीज रिक्वायरमेंट फुलफिल कर देते हैं, फिर भी रिजल्ट नहीं होता है। कि बिहार का स्पेशल हम देखते हैं कि है बहुत लड़का सब तेज, लेकिन वही आप थोड़ा सा बाहर जाइए, साउथ की तरफ बढ़िए, तो वो लोग थोड़ा कम तेज होकर भी रैंक अच्छा ला दे रहा है, परसेंटेज ऑफ उनका जो सक्सेस है वो ज्यादा बढ़ जा रहा है, हम लोग कम हो जा रहा है। ऐसा काहे होता है? सबसे पहला चीज तो सर क्या है कि साउथ वाले जो भी बच्चे हैं, वहां पे जो बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने स्कूलिंग के साथ ही IIT JEE नीट की तैयारी करते हैं। ओके। तो उन लोग का जो शुरू से स्टार्टिंग से जो बस उन लोग का जो डिसिप्लिन जो बना हुआ है पढ़ाई का वे, वो काफी रेगुलरिटी के साथ आ रहा है। और हमारे यहाँ बहुत सारे जो भी सारे बच्चे हैं, गार्जियन है, भ्रमित होकर इधर उधर जाके फंस जाते हैं। उन बच्चों के लिए भी हम आपके तरफ से जरूर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एक बार आके हमसे जरूर मिले, हर एक समस्या के उन लोगों को समाधान है। शुरू से ही आपका कहने का मतलब है कि बच्चों को उस सांचे में ढालना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल।
उसी हमको एक पेपर हाथ लगा है, ये क्या कर रहे हैं भाई साहब आप? ये देखिए, ये जरा दिखाया जाए। ये महामहिम राज्यपाल को निर्भय जी ने एक पत्र लिखा है और पत्र में इस बात का अनुरोध किया गया है कि जो इंटरमीडिएट की परीक्षा होने वाली है उसमें नकल ना हो। तो ये इतना बड़ा बीड़ा कैसे उठा लिया आप? देखिए, जब हम आपके यहाँ आए तो उस टाइम, आज से 1 साल पहले के मेरे आपके चैनल पर जो अभी तक मेरा इंटरव्यू पड़ा है, उस समय हम आपसे एक चीज के लिए जरूर रिक्वेस्ट भी किए हैं कि प्रशांत जी, हम इस बार बहुत बढ़िया रैंक देने वो काम करेंगे, लेकिन हम बहुत छोटे संस्था वाले इंसान हैं, है ना। ये हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये हमारा जो ये प्रोग्राम है बॉस, ये मेंटोरशिप प्रोग्राम है। और यहाँ पे बच्चों को बेस्ट टीचर के साथ साथ बच्चों को बेस्ट होमवर्क यही कराया जाता है। जो भी सारा डाउट होता है डेली सॉल्व किया जाता है। काफी सारे जो भी सारे बच्चे अपने ही पोटेंशियल वाले बच्चों के साथ इन लोगों को रहने का मौका मिलता है। और इतना बड़ा साहस हमको, ये जो पत्र आपको सिर्फ एक महामहिम राज्यपाल के पास ही नहीं लिखा है, बिहार के तमाम जिला पदाधिकारी, 38 जिला पदाधिकारी के पास ये 38 डीएम को यहाँ पे आप देखे होंगे कि उसका मेरे पास ये भी दिया हुआ है। ये आप इस चीज को दिखाइए कि ये 38 डीएम के पास हम भेजे हुए हैं। और ये इतना बड़ा कॉन्फिडेंस इसलिए है, माननीय मुख्यमंत्री के पास भेजे, उप मुख्यमंत्री के पास भेजे हैं, बिहार बोर्ड के चेयरमैन से निवेदन किए हैं कि हमारा संस्था बहुत छोटे संस्था है, हम लोग को एक सही मुकाम नहीं मिलता है। बच्चे हमारे भी बहुत अच्छे ढंग से सर तैयारी कर रहे हैं और उन बच्चों के साथ यदि सही ढंग से बिहार बोर्ड का एग्जाम अभी तक कराते हुए आ रहा है, हम इस चीज पे उनसे किसी चीज का थोप नहीं रहे हैं। एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि बच्चों सही से एग्जाम चीटिंग वूटिंग नहीं हो। हमारे भी बच्चा 500 में 500 लाए, नहीं लाए कम से कम 490 480 या टॉप रैंक का बच्चे जो पढ़ाई करें उन लोग का भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हम बढ़िया रिजल्ट के साथ अच्छा रैंक दे। तो इस बार रैंक के लाइन में हम भी लगे हुए हैं, जो कि जाके आपसे पिछले बार आपके इंटरव्यू में हम इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट किए। और एक चीज और आपसे बता दे रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के पास भी निवेदन करने वाले हैं कि नीट जैसे परीक्षा में और जेई वाले परीक्षा में हम बढ़िया रैंक दें। और अब लड़कन से बात किया जाए जरा, क्या इन लोग का हाल चाल है? क्या नाम है जी? खड़ा हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? अर्नव दुबे। अर्नव दुबे। हमसे भी लंबे हो ना। हम प्लान किए थे क्या बचपन में? क्या पढ़ता है तुम भाई? हम नीट की तैयारी करते हैं। नीट की 12th पास? नहीं, 12th में आया अभी। कब से यहाँ पे आप? हम जब से स्टार्ट हुआ है 1 साल से। कैसे मालूम पड़ा यहाँ के बारे में? निर्भय सर हमको बहुत पहले से गाइड किया है 9-10 से। तो यहाँ का सबसे अच्छा बात क्या है? एक, निर्भय सर अच्छा पढ़ाते हैं, जगह अच्छा है, ये सब नहीं बोलना है। मेंटरशिप क्या है मेंटरशिप में सर? पर्सनल गाइडेंस जैसे कहते हैं, जैसे कि मुझे जिस सब्जेक्ट के जिस पॉइंट में दिक्कत है, मुझे जिस टीचर से पढ़ने में दिक्कत आ रही है, मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आया किसी एक टीचर से, तो तुरंत वही सब्जेक्ट मुझे दूसरा टीचर प्रोवाइड हो जाएगा। एक टॉपिक अगर मुझे किसी एक टीचर से समझ में नहीं आया तो तुरंत वो टॉपिक मुझे क्लियर करने के लिए मुझे एक और टीचर प्रोवाइड हो जाता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं हुआ कि सर बोलते होंगे बहुत तुम दिमाग खराब कर रहा है, नाटक? नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं है सर के पास जो टीचर्स की टीम है, कई सारे टीचर्स है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन जैसा सपोर्ट चाहिए होता है वैसा सपोर्ट मिल जाता है। कभी कोई बार होता है कोई टीचर कोई टॉपिक एक्सप्लेन किया आपको नहीं समझ में आया, तो आप वो टॉपिक उस टीचर से दोबारा पढ़ सकते हो, चाहे किसी और टीचर से भी अगर आप चाहो तो सर आपको दूसरे टीचर रहते भी आप लोग इन्हीं के साथ हैं? जी सर। खाना पीना भी यही खिलाते हैं? हाँ। क्या मिलता है खाना? ठीक ठाक मिलता है? यस सर, साथ में ही खाते हैं हम लोग। साथ में ही खाते हैं। चलिए, क्या नाम है जी आपका? आलोक पासवान। आलोक पासवान, क्या पढ़ते हैं भाई आप? फिजिक्स पढ़ रहे हैं अभी। फिजिक्स 12th में? आप भी क्या? नहीं, 11th में। यहाँ पे कैसे आए? यहाँ के बारे में कैसे मालूम पड़ा? पापा जी मतलब वीडियो देखे थे फेसबुक पे। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, पिताजी देखे थे, तो वो हमको यहाँ पे एडमिशन कराया। कितना दिन हुआ आए हुए? मुझे 7 महीना हो गया यहाँ पे। 7 महीना? हाँ। 7 महीना से आप यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं? हाँ। यहाँ का सबसे बुरा बात क्या है? बुरा बात मुझे तो अभी तक नहीं लगा। झूठ सब मत, कुछ तो बताओ यार। झूठ नहीं, आपको जो भी पूछना है पूछ लीजिए, मतलब हमको यहाँ पे कुछ बुरा नहीं लगा। फिल्म में देखते हो? मूवी? हाँ, उतना चॉइस। मूवी बड़ा एक्सेंट है। नहीं, मतलब मूवी नहीं, उतना भी नहीं है। नहीं। अच्छा। पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं मिलता है। सुबह 8 बजे से 9 बजे तक रात में यहाँ पे पढ़ना है, तो टाइम ही नहीं मिलता है देखने के लिए। तो चलिए, आइए लड़कियों के सेक्शन में चला जाए। और हम जब स्टूडेंट थे तो हमारे मास्टर साहब लोग कहते थे पढ़ो, हम पढ़ते ही नहीं थे। ये मोबाइल वाला अलाउड है कि नहीं यहाँ पे सर? जी, मोबाइल अलाउड है कि नहीं? देखिए, बच्चों लोग के साथ हम किसी तरह का भेदभाव, किसी तरह का वो लोग इंडिपेंडेंसी पे हम मजाक नहीं करते हैं। बच्चे खुश रहेंगे तभी रिजल्ट लगे। बच्चों को हम सब रात भर खेल देगा पबजी? नहीं, बच्चों को हम सारे संसाधन देने के बावजूद हम इस ढंग से अपने बच्चों लोग को मेंटरशिप करते हैं कि वो लोग
पढ़ाई जो है ना अब वो लोग का अभी की डेट में एक तरह का नशा बन गया। यहाँ पे किसी तरह कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है ना कि उसका आप हिस्ट्री पे भी एक बार आप डिस्कशन करिए, इनके माँ बाप से भी आप लोग जाकर मूव करके एक बार मिलिए जरूर, वो लोग बताएंगे कि हमारे बच्चों में क्या चेंजिंग हुआ है। क्या नाम है आपका? अभिलाषा कुमारी। अभिलाषा, कहाँ से अभिलाषा आप? मधुबनी। मधुबनी, कैसे आई यहाँ पे? वीडियो के थ्रू। अच्छा, आपको घर वाला वीडियो देखा हाँ, था? पापा। कितना दिन हुआ? 5 महीना। 5 महीना से ही रहती हो? हाँ। और पढ़ाई करती हैं? हाँ। क्या है सबसे अच्छा बात यहाँ का? सब कुछ अच्छा गाइडेंस मिलता है। नहीं, गाइडेंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस, हाँ। और जो दूसरे के मतलब कहीं पे भी जाओ आप, हम कोटा रिटर्न है, देन हम वहाँ पे जो किसी भी कोचिंग में जाओ तो वहाँ क्लास के बाद आपको ध्यान नहीं दिया जाता है। यहाँ पे प्रॉपर सामने बिठा के क्या दिक्कत है क्या नहीं, सब कुछ तीनों सब्जेक्ट में अच्छे से देते हैं कि ठीक है बायो क्या पढ़ रही हो, फिजिक्स क्या, केमिस्ट्री क्या, मतलब हर चीज पे गाइडेंस दिया। कितना दिन रही थी आप? हम 2 साल। 2 साल? हाँ, मतलब 11th 12th वहां से किए थे। अच्छा, उसके बाद मतलब लगा कि लौट आए? हाँ, तो फिर भैया मतलब एक बार भैया से मिले तो फिर भरोसा हुआ कि भैया ने बोला कि ठीक है अच्छे से तुमको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो बोले ठीक है, तो भैया अच्छे से गाइडेंस कर देना। अच्छा चल रहा है अभिप्राय। मतलब हाँ, बहुत सही। क्या नाम है आपका? शीतल राज। शीतल, कहाँ से हैं आप शीतल? पटना से। पटना से? तो आप यहीं रहती हैं हॉस्टल में ही? हाँ। घर छोड़ के? हाँ। और कैसे मालूम चला के बारे में आपको? पहले से भी सर गाइडेंस करते थे, बट फिर यहाँ भी 3-4 महीने रेगुलर रह के पढ़ रही हैं? हाँ। सबसे अच्छा बात क्या है? जो ये बोली वो नहीं बोलना है। सबसे अच्छा बात ये है कि यहाँ पे रिजल्ट के लिए पढ़ाई नहीं, रैंक के लिए पढ़ाया जा रहा है। जो गाइडेंस दिया जा रहा है वो रैंक के लिए दिया जा रहा है, सिर्फ रिजल्ट के लिए नहीं। बहुत शानदार। एक मैडम वही बहुत तेज लिख रही हैं कर्सिव में। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सौम्या राज। सौम्या राज, कहाँ से सौम्या? सर मैं छपरा बिहार से हूँ। छपरा में कहाँ? जनता बाजार। जनता बाजार से हैं आप? जी। महाराजगंज के जो आगे पड़ता है? जी जी। कैसे आई यहाँ पे आप? सर पापा देखे थे वीडियोस और फिर यहाँ। कितना दिन हुआ? मेरा 2 मंथ्स हुआ। पहले मैं ऑनलाइन करती थी बट सेटिस्फाइड नहीं थी अपने मतलब पढ़ाई से। अच्छा, तो अब यहीं रहती है? जी। अच्छा, तो तंग वंग करते कि नहीं मास्टर साहब लोग? नहीं बिल्कुल। थोड़ा बहुत तो करता ही होगा। नहीं नहीं। पढ़ाई ठीक हो रहा है? जी। सबसे बुरा बात क्या है? बुरा सर कुछ नहीं है। कुछ तो होगा। कुछ नहीं है सर बुरा, यहाँ पे फुल गाइडेंस मिलता है। सर होमवर्क करवाते हैं सामने बैठाकर, और मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ यहाँ आकर। मुझ में खुद इम्प्रूवमेंट दिखा है कि जो मैं घर पे मीन्स वहाँ पे पढ़ती थी बट कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस हो ही जाता था, बट यहाँ पे कि आपको पढ़ना है और माहौल ऐसा है कि पढ़ना ही पड़ेगा और कुछ मतलब उपाय है नहीं। सर हम यहाँ से जाएंगे तब तो आप तो इन लोगों को मिठाई खिलाएंगे, इतना अच्छा बोला सब। देखिए मिठाई खिलाने के लिए बात नहीं है, आपको मौका मिले तो इनके माँ बाप से भी जरूर मिलिए। वो लोग इन लोग के अलावा भी वो लोग बताएंगे। बच्चे हमारे जो आपका भी वीडियो देखे डायरेक्ट यहाँ नहीं पहुंचेंगे। बच्चे लोग कभी भी किसी के अंडर में रहना नहीं पसंद करते हैं, और वही बच्चों का सबसे बड़ा कमजोरी है। और ये जो बात है बच्चों के गार्जियन बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हैं। बच्चों को एक सही रणनीति के साथ है ना, एक सही तरीके के साथ वो लोग को तैयारी करेंगे तभी रिजल्ट के साथ बढ़िया रैंक का भी सपना बिहार के गार्जियन लोग भी देखेंगे। और इस बात को हम जरूर उन लोग को इस ढंग से जरूर रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कि एक बार जरूर जाके हमसे मिले, जुड़े और बातों को समझे। बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं कि आज के भी डेट में बहुत अच्छे जगह पढ़ा रहे हैं फिर भी कंफ्यूजन में रह रहे हैं। तो इस तरह का जो भी सारे जिन गार्जियन के बच्चों लोग के साथ कोई प्रॉब्लम हो रहा है वो आके एक बार आपके माध्यम से जरूर हमको जुड़े और उनको हम सही ढंग से हेल्प करेंगे। चलिए, मेरा नाम प्रशांत है। बच्चों को पढ़ाने वाले ये शिक्षक आपको यूं बड़े आसान लगते होंगे, लेकिन एक देश के, एक राज्य के, एक जिले के, एक पंचायत के, एक वार्ड के भविष्य को सुधारना इतना आसान भी नहीं है। हम जब भी आते हैं, निर्भय जी से मिलते हैं तो लगता है कि कोई आदमी कोई मिशन के तहत लगा हुआ है। बाकी मेरा नाम प्रशांत है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।